तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान पर राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि धामी से उत्तराखंड तो संभल नहीं रहा और राजस्थान में आकर के यहां के स्थापित नेताओं का अपमान कर रहे हैं। प्रताप सिंह ने कहा कि वसुंधरा जी के इलाके में जाकर के बाहरी राज्यों के सीएम डींगे हाँक रहे हैं, गहलोत सरकार पर बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि राजस्थान की कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बहुत बेहतर है। वगैरह वहां पर भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये जो मुख्यमंत्री ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं ना, बाहर के आए हुए मुख्यमंत्री, वो सुन लें, अरे भैया उत्तराखंड संभालो, आप बड़ी बड़ी बातें करो, उत्तराखंड संभल नहीं रहा, थोड़े से वोटों से वहां जीत गए, डींगे बड़ी बड़ी मार रहे हो। एमपी, यूपी और हरियाणा से 100 गुना अच्छी है राजस्थान की कानून व्यवस्था। तो डायलॉग मत मारिए मुख्यमंत्री जी, बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठिए। रोज बीजेपी के नेता बदल बदल कर आ रहे हैं। राजस्थान के जो बीजेपी के स्थापित नेता उनको साइडलाइन करके और बाहर के नेताओं के दम पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी कहीं फाइट में भी नहीं आएगी। 156 का नारा सक्सेस होगा, बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब हमारे साथ है। आज भी लोगों में चर्चा है, इन्होंने किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया, हमने तो 14,000 करोड़ के कर्जे माफ किए 22 लाख किसानों के। और अब हम आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अनुसूचित जाति अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अधिवक्ताओं से सीधे मुखातिब हो रहे हैं सीएम, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, अधिवक्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अनुसूचित जाति अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनसे मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत। सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। और इस वक्त आप मंत्री भरोसेलाल जाटव को देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और जिन्होंने किस परिस्थितियों के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक विशाल संविधान, जिसकी पूरे संसार के अंदर चर्चा होती है, भारत का संविधान दिया, वो भी एक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी कोटे की याद आ रही है, लेकिन जब 2010 में महिला आरक्षण बिल को फाड़ करके फेंका गया था, तब अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं रखा। विपक्ष सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा में महिला बिल पास हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, राज्यसभा में चर्चा चल रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ऐसा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, जो बरसों बरसों से जिसका इंतजार था और लंबित था, और जिसको कोई सरकार इसको पास नहीं करवा पाई, क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक कारण थे। और जिस तरह से यूपीए की सरकार ने प्रयास किए और उन्हीं के साथी जो लोग थे, उन्होंने उसको पास होने नहीं दिया। राज्यसभा के अंदर पास हो गया 2009 में, लेकिन लोकसभा के अंदर वो ला ही नहीं पाए। तो इस तरह से उनकी मानसिकता नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, समानता का अधिकार सबको मिले, और चाहे वो ओबीसी हो, चाहे महिलाएं हो या सामान्य हो, चाहे गरीब हो, सबको। तो इस तरह से जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात आती है, तो सबको समानता होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज ऐतिहासिक कल राज्यसभा, लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो गया, और आज निश्चित रूप से राज्यसभा के अंदर भी पास होने जा रहा है। और बहुत ही खुशी का विषय है कि जिसका हमारी बहनों को इतने वर्षों से इंतजार था, इसकी बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी अभी रक्षाबंधन गया है, तो हमारे देश की बहनों को ये सौगात मिलने जा रही है। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो महाराष्ट्र राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।